जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अग्निवीर समय सिंह जी के बलिदान के बारे में, जो कि 5 अगस्त 2025 के दिन उत्तराखंड के हर्षिल इलाके में शहीद हो गए थे। इनके पिता दलबीर सिंह जी, जो खुद सेना से रिटायर हैं, उन्होंने सरकार से कुछ सवाल किए हैं। कौन जवाब देगा इनके सवालों का? पहले आप अग्निवीर समय सिंह जी के पिता, भारतीय सेना से रिटायर दलबीर सिंह जी का ये वीडियो देखें और ये वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। सबसे पहले मैं एक देश का नागरिक होते हुए, एक देश का सेवक होते हुए और एक शहीद का पिता होते हुए उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए दे दिया। उनको मैं सतत सतत प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और एक दो सवाल मैं देश की सरकार से ये जानना चाहता हूँ, एक देश का सैनिक होते हुए, शहीद का पिता होने के नाते से, कि जो मोदी सरकार ने जो काला कानून जो दिया है देश में अग्निवीर योजना का, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? इसकी जरूरत क्या थी जब कहीं कुछ फर्क ही नहीं है, किसी भी कार्य में कोई फर्क नहीं है, तो इनके जो बुनियादी हक हैं उन पर क्यों तलवार चलाई गई है? उनका क्यों अपमान किया गया है? उन शहीदों का क्या पैसा बचाने का यही तरीका है? अब शहीदों की शहादत पर दलाली करो और तब पैसा बचेगा, तब देश चलेगा। फिर तो इस फौज को सारी को भगा दो और पैसा ही पैसा बच जाएगा, आपके पास पूरा पैसा बच जाएगा। जितनी भी तनख्वाह देते हो फौज को, जितनी पेंशन देते हो, इसको ख़त्म करो और तुम पैसा बचाओ। फिर देखते हैं कि तुम्हारी कुर्सी कहाँ रहेगी, ये देश कहाँ रहेगा। मोदी जी, आपने बहुत गलत काम किया है। ये जब लेके भर्ती की शर्तों से और आखिरी कार्रवाई तक रहना सहना, ट्रेनिंग करना, हथियार, गोला बारूद सब कुछ एक है, और एक ही कार्रवाई में दोनों प्रकार के जवान शहीद हो रहे हैं, एक ही ऑपरेशन में, एक ही काम में। फिर आपको कहाँ फर्क दिखाई देगा इसमें? आपने तो फौज में ही फूट डाल दी, फौज के जवानों में ही फूट डाल दी। ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, ये अच्छा काम नहीं किया आपने तो ये बहुत गलत काम किया है। इसमें सेना का भी अपमान है, उन शहीदों का भी अपमान है। अरे तुमने तो शहीदों के ऊपर ही पैसा बचाने की कोशिश करी। अब इनको पेंशन मत दो, इनको कैंटीन सुविधा मत दो, इनको 4 साल के लिए रखो। अरे ये कोई फौज है 4 साल की? क्या कौन सी फौज होगी ये तो ठेकेदारी है। ये तो एक काम कर आओ, आ जाओ, जिंदे हो तो ठीक है, नहीं तो। अरे सोचने की बात है। जो रोज की नए वादे, आज 80% रखेंगे, कल 70% करेंगे, फिर कोई 60% दिखाता है, कहता है, कोई 25 दिखाता है, उनको फिर नौकरी देंगे। अरे हिंदुस्तान में एक बार नौकरी मिल जाए, ये थोड़ी भाग की बात है क्या? ये थोड़ी छोटी बात है क्या? एक बार नौकरी मिल जाए देश में तो आप लगी लगाई नौकरी को तो छुड़ा रहे हो और बोलो हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये कौन सी बात थी? ये कौन सा तरीका है आपका? आपने तो असत्ता के नशे में ना इस देश को ना बर्बाद कर दिया। इस देश को ये जनता ही सत्ता पर बिठाती है और यही उतार देती है। आप इस योजना को क्या जरूरत थी लाने की? आज से पहले 70 सालों से चला आ रहा था, 70-80 सालों से चला आ रहा था, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि एक शहीद को पेंशन मिलनी चाहिए, उसको पूरे बेनिफिट मिलने चाहिए, जो देश के लिए जान देता है, उसकी ये सुविधाएं थी। और आप उन पर ही दलाली कर बैठे, दूसरे को चोर बनाने वाले खुद चोर बन बैठे। आप बहुत कहते थे ना कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अरे मोदी सरकार आके तो ये पा लिया, ये देख लिया मोदी सरकार ने। आपको तो वोट देकर भी पछताए हम लोग।
आपने तो दुनिया को चोर बताने वाले खुद चोर बन गए। बेटा घर से जाता है, फिट फोर माँ उसको भेजती है, बाप उसको कैसे कैसे जवान करके पढ़ा लिखा के तैयार करके भेजता है अपने बेटे को, जा बेटे देश की सेवा करना। लेकिन जब बेटे की बदले में एक तिरंगा लौटता है ना, तिरंगा हाथ में आता है खाली, उस माँ बाप के दुख को आप नहीं समझते, क्योंकि आपने वो दुख देखा ही नहीं है। उस दर्द को आप नहीं जानते, वो क्या दर्द होता है। उसका घर खाली हो जाता है, उसके घर में ताला लग जाता है, रोते हैं बिलखते हैं माँ बाप बेटे के लिए, रात दिन जिंदगी निकल जाती है उनकी रोते, तो जिनका अकेला सहारा होता है वो चला जाता है। मेरा भी एक इकलौता बेटा था, अपनी जिद के कारण सेना में भर्ती हो गया था और 1 साल पहले ही साल में वो शहीद हो गया। अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा ये तो नहीं जानते हैं, हम ही जानते हैं। ये तो कैसे जीवन बीतेगा कैसे नहीं बीतेगा भगवान के ऊपर है। भगवान को मंजूर नहीं था, भेजा तो कमाने खाने के लिए था। चलो तेरी इच्छा है, तेरा शौक है तो बेटा कर ले पूरा, नहीं तो यह हम भी कमा के खा सकते थे, दुनिया खाली है। लेकिन आपने तो ना इन सब के ऊपर पानी फेर दिया। आपने तो कोर्ट को भी फेल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी फेल कर दिया, आपने संविधान को भी फेल कर दिया। सबको वही बात आ जाती है कि दूसरे को आदमी दूसरे के गिरबान में झांकता है, पहले अपने में झांको, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं देश के युवाओं के लिए अच्छा कर रहा हूँ, क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। अरे कोई अच्छा काम करो। ये तो बहुत ही गंदा कानून आपने बनाया है, ये तो एक काला कानून साबित होगा। फौज तो बेचारी बंधन में होती है। मोदी साहब, किसानों के आप 3 कानून लाए थे, किसानों ने यूनियन बनाई, एकता बनाई, आपसे तीनों कानून वापस लेके माने, हटाया। और आपने लाल किले की दीवार से उस झंडा को भी उठा के ले गए थे आपके ही सामने, आप देखते रह गए। वो सिविल थे, वो किसान थे, वो जनता थी, लेकिन फौज जनता नहीं होती। फौज एक कसम खाया हुआ सिपाही होता है, देश का सैनिक होता है। वो कभी ऐसे काम नहीं करता। अगर वो ऐसा एक दिन के लिए भी कर देना तो ये देश एक दिन में ही गुलाम हो जाएगा, एक दिन में ही गुलाम हो जाएगा। आपको याद भी होगा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि इतवार की तनख्वाह फौज को नहीं मिलेगी, इतवार की 4 संडे की तनख्वाह काटी जाएगी। लेकिन फौज ने कहा हम संडे को काम नहीं करेंगे, हम संडे को लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, आप हमारी बेशक से तनख्वाह काट लो। उसी वक्त उस फैसले को वापस लेना पड़ा था। आप सैनिकों के साथ ही द्रोह कर रहे हो, उनमें ही फर्क डाल रहे हो। आपकी पता नहीं नजरें कहाँ गई, आपको दिखता है कि नहीं दिखता। जब कहीं फर्क ही नहीं है किसी भी काम में, तो फिर आपको फर्क कहाँ दिखाई दे रहा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, इस देश को इस चीज़ का जवाब दो। ये मत भुलाओ रोजाना की इतने पक्के करेंगे, इतने कच्चे करेंगे, आगे ये नौकरी देंगे, वो देंगे। नहीं, इस फर्क को बताओ इस जनता को। अब हमें ये फर्क दिखाई दे रहा है इनकी कार्रवाई में, इनकी वर्दी में फ़र्क है या इनकी पावर में फ़र्क है, या ये लड़ाई नहीं लड़ते, या ये शहीद नहीं होते, या इनकी बंदूकें फायर नहीं करती हैं। कहाँ फ़र्क दिखाई दे रहा है। वही कसम गीता पर हाथ रखकर एक अग्निवीर खाता है, वही रेगुलर वीर खा के जाता है। सबका एक ही काम है, देश की रक्षा और देश की हिफाजत, और उसके लिए चाहे उनको प्राण बलिदान करना पड़े अपना, वो करते हैं। फिर आपने तो ये बहुत गलत काम किया है। सत्ता के नशे में आपने जो ये किया है, ये अच्छा नहीं किया है। मोदी जी, आप इस चीज़ को थोड़ा इस पे विचार करें, उनके बारे में सोचें, उन शहीदों के बारे में सोचें, उनका अपमान मत करो। आप कहते हो कि अग्निवीर रेगुलर वीर की तरह दावा नहीं कर सकता। अरे सब कुछ वही कर रहा है, उससे आगे चल रहा है, उससे अच्छा काम कर रहा है, फिर दावा क्यों नहीं कर सकता। आपको क्या दिखा,
आपको कहीं फर्क दिखाई दिया हो तो बताओ। आपको सत्ता का नशा छाया है, ये नशा जनता ही देती है और जनता ही उतारती है। चिंता मत करो, वो दिन दूर नहीं है। जनता आपके झूठे वादों में फंस गई थी। कहाँ गए आपके? आपने तो बहुत वादे करे थे कि हम 56 इंच की छाती है, हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं, हमारी लाल आंखें हैं। तुम्हारी तो लाल भी नहीं, हरी भी नहीं, कैसी भी नहीं है, कैसी भी आंखें नहीं हैं। तुम तो ये काम करने के लिए तुम्हारी 56 इंच की छाती है कि शहीदों की शहादत पर दलाली करो, बस इसके लिए 56 इंच की छाती आपकी दिख रही है हमको। आपने तो बहुत कुछ कहा था, रेवाड़ी की रैली में बहुत कुछ बोला था, हम वो करेंगे ये करेंगे। क्या हुआ? अरे देश में पैसा बचाना है तो अरे आज से पहले भी तो देश चल रहा था। अब से पहले आप चले जाओगे इस दुनिया से, आपका जनाजा उठ जाएगा तो क्या ये देश नहीं चलेगा? तब भी चलेगा, कोई ना कोई तो चलाएगा इसको। ये बहुत गलत सोचा है आपने। इसमें आपने सैनिकों का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है और शहीदों के माता पिताओं का अपमान किया है। आप ही इस चीज़ को अपने दिमाग में घटाना कि क्या ये मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है। बस राम राम, जय माता जी की।